जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लिखने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, जो बहुत दुखी हुआ करते थे, जिन्हें लगता था कि हमारा जीवन बिल्कुल सार्थक नहीं है, कुछ समझ नहीं आता था। नौकरी की टेंशन थी, घर की टेंशन थी, बाल बच्चों की टेंशन थी। लेकिन राम नाम जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, उनका जीवन परिवर्तित हुआ और उनके घर में वो सारी खुशियाँ आईं, जिन खुशियों के लिए वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, एक ऐसा ही सच्चा अनुभव मैं स्वाति का बताने वाली हूँ, जो है पटना की रहने वाली। जी हाँ, स्वाति जी बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पहले बीमार रहा करती थी, यानी जब उनकी शादी हुई उसके बाद से ही उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहा करती थी। बहुत बार टेस्ट कराए तो कुछ निकलता ही नहीं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर थोड़ा फ़ीवर रहता। लेकिन डॉक्टर के पास जाती तो दवाई दे देते, डॉक्टर को कहते नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। शायद इसी कारण उनके 10 साल हो चुके थे, उनके बच्चे नहीं थे, और जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्हें बहुत से लोगों के, सबसे पहले तो उनके घर वालों के, परिवार वालों के, ससुराल वालों के, आस पड़ोस वालों के, सभी के ताने सुनने को मिलते। कुछ लोग डायरेक्ट ताने देते, कुछ लोग इनडायरेक्टली, कि तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, या अरे तुम्हें बच्चे नहीं हुए, 10 साल हो गए शादी को, अरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। ये सारी बातें जब वो उनके कानों में पड़ती तो उनकी जो है अंदर से दर्द आता उन्हें बाहर, कि यार मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है। और वो रो पड़ती। वो बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब भी मैं अकेली होती तो मैं रोने लगती, रोते रोते कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। घर वालों को बोलती तो घर में कोई किसी की बात सुनता नहीं था। सभी लोग यही कहते कि इसी की गलती है, इसीलिए इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। परिवार से मैं अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं किसी को कुछ प्रूफ़ दे नहीं सकती थी। बस भगवान को ही मैं कुछ बोल सकती थी, और वो शायद उन्हीं से कुछ मांग सकती थी। जब मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, तो मैं गई और भगवान के मंदिर में रोने लगी कि भगवान मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे ही क्यों लोग ताना देते हैं, मैं क्या करूं। पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तन क्या हुआ, दिमाग में उनका क्या आया। अगले ही दिन से वो सुबह उठी, बस राम नाम लिखना शुरू कर दिया। राम नाम लिखने से ही उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी का जैसे साथ मिल गया। ऐसा लगा कि जैसे प्रभु श्री राम और हनुमान जी उनके साथ हैं। अब लोग ताने तो देते थे, लेकिन वो किसी की बात सुनती नहीं थी, अपने दिमाग में वो चीज़ें लाती नहीं थी। अब वो खुश रहना शुरू हुई, और वो अपने आप को व्यस्त रखती। जब भी उन्हें टाइम मिलता, घर के काम जब ख़त्म हो जाते, तो वो राम नाम लिखना शुरू कर देती। 2 महीने बाद ही अचानक उन्हें उल्टियाँ होने लगी। जब डॉक्टर के पास गई, टेस्ट कराए, तो पता चला कि उन्हें प्रेगनेंसी है, यानी अब वो प्रेग्नेंट है। उनके आँखों से आंसू आने लगे, और आकर वो मंदिर में अपने रोने लगी कि हे प्रभु, ये आपकी ही कृपा है या आपका ही चमत्कार है, जो जिस चीज़ की उम्मीद मैं इतने सालों से छोड़ चुकी थी, आज आपने फिर से मुझे वो राह दिखाई है। इसके बाद उन्हें जो है एक बेटा हुआ। लेकिन आज भी वो राम नाम लिखती हैं। वो कहती हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ मिला है वो राम जी की ही कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, और मैं राम नाम लिखना कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि राम नाम से मेरे जीवन में एक कलंक जो मेरे ऊपर लगा हुआ था वो अब हट चुका है। अब मुझे सभी लोग वो अच्छी निगाहों से देखते हैं, जो पहले मुझे ताने दिया करते थे, जो मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करते थे। मेरा बेटा है, आज वो 2 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी मैं राम नाम लिखती हूँ, और अपने बेटे से कहती हूँ कि तुम भी राम बोलो। और जब वो बड़ा होगा तो जैसे वो लिखना शुरू करेगा, मैं उनसे लिखवाना भी शुरू करूँगी, और ये मैंने प्रण किया है। अब मेरे घर में मेरे पति भी राम नाम ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि राम नाम ने ही हमारा जीवन संवारा है, हमें खुशियाँ दी हैं, मुझे एक बेटा दिया है, और आज मैंने उसका नाम, यानी आज मैंने जो भी पाया है वो राम जी से ही पाया है, इसलिए मैंने उसका नाम राम रखा है। तो राम जी की कृपा आप सब पर होगी, जो भी इसे सुन रहा है, इस अनुभव को सुन रहा है, सभी लोग राम नाम ज़रूर लिखें। और जो जहाँ से लिख रहा है, यानी जिस भी आप शहर से हैं, आप चाहे छोटी जगह से हो, चाहे बड़ी जगह से हो, आप राम नाम ज़रूर लिखिए। आपके पास कोई अलग से कॉपी नहीं है, एक नई कॉपी ले लीजिए, और आप उसी में राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। प्रभु श्री राम, हनुमान जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। ये वीडियो आप तक पहुंचा है, ये राम जी की ही कृपा है, उन्हीं की महिमा है, और हनुमान जी की ही
जो है कृपा है। तो आपको ये वीडियो कब मिला, किस समय मिला, किस डेट को मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।